तूने जीवन मेरा बना दिया, भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया, है कृपा तेरी मेरे सत्य गुरु। मैंने ढूंढा तुझे को जहान में, पता तेरा मुझे ना मिला, मैंने ढूंढा तुझे को जहां, पता तेरा मुझे ना मिला, पर पता तेरा मुझे ना मिला, जब पता तेरा मुझे मिल गया, हरिओम जब पता तेरा हरिओम मिला। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है नानी? ठीक है। हरिओम दीदी, हरिओम मैंने आंटी। भेजा था तो आपको आवाज नहीं आई? नहीं, आवाज आ रही थी ना। तो आप तो मेरा भजन का पैराग्राफ आधे में चालू ही था तो आप प्रार्थना शुरू कर दिए। मैं सोची आपको नहीं सुनाई दे रहा है तभी आप नहीं, प्रार्थना शुरू कर दे बीच रहे में हैं। डिस्टरबेंस भी बहुत था। चलो ठीक है, डिस्टरबेंस था लास्ट का तो एक पैरा बचा ना। हाँ, चलो वही मैं ठीक। सोची आधे में नहीं, भजन छूट गया। एक्चुअल में सब लोग जैसे माइक चालू करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं तो माइक बंद करके करो ना, फिर सबके। हाँ, नहीं अभी कोई फोन में नहीं, शांत करो, सुनो। कोई फोन हाँ, में बात कर रहा था, एक जने के घर का दूसरा ठक ठक आवाज आ रहा था, तो हाँ ऐसे। जी, हाँ। हाँ, तो तभी दीदी मैंने चालू किया ना तो मैंने बोला आवाजें आ रही हैं, हाँ चालू कर, हाँ हाँ। तो सुन नहीं तो तो भजन मैं चल रहा था कहती तो कोई हरिओम किया, फिर उसको इशारा किए कि भजन चल रहा है। हाँ, चलो, हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें गलती। ध्यान रखो ना आप। चलो ठीक है, नहीं आपने तो दीदी, बहुत अच्छा किया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा मैंने किया, तो भजन स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट होते सोच, से ही म्यूट कर दो ना। हाँ दीदी मेरा तो ठीक था आपको ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन। सबको बोल रहे हैं, अपने आप को भी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है दीदी। हाँ, चलो आगे पढ़ रहे हैं। 19वां कल का क्लियर हुआ ना, समवर्तन और समदर्शन। हाँ जी दीदी, हाँ कल समवर्तन और समदर्शन का क्लियर हुआ। 18वां, आज 19वां पढ़ रहे हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही
संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। 5वें अध्याय का 20वां, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। 21वां, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 21वां श्लोक अभी फिर से पढ़ रहे हैं। 19वां, कल तक 18 हो गया था, आज 19वां फिर से दूसरे रूप में पढ़ रहे हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। व्याख्या, परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, 20वां, और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। व्याख्या, जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार होना दोषी है। ब्रह्म को जानने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 19वां, अभी ध्यान से सुनो। जिसका अंतःकरण समता में स्थित है। अभी अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो जिसका मन बुद्धि चित्त और अहंकार किस में आ गया है? समता में, समभाव में। तो समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही, जिन्होंने अंतःकरण को समता में स्थित किया है, ये उनकी बात है। उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। तो उन्होंने जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया है। तो संपूर्ण संसार, वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मन ही सबसे बड़ा संसार है, बाहर नहीं है। ये मन ही सबसे बड़ा संसार है, जो कितने रूप में अपने चलाने के लिए कभी राग कभी द्वेष, कितने पार्ट प्ले करता है। सिर्फ मेरी मैं चले। तो भगवान ने बोला, जिसका अंतःकरण मन के ऊपर है बुद्धि, फिर मन बुद्धि की आपस में जो डिस्कशन होती है, लड़ाई बोलो डिस्कशन बोलो, उससे
जिसकी जीत होती है उससे बनता है चित्त, फिर जैसा जैसा चित्त होता है वैसा वैसा अहंकार वहां से निकलता है। तो भगवान ने बोला जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, मन 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 समता में है तो बुद्धि भी समता की बात करेगी, क्योंकि बुद्धि भी चतुर है, मन चतुर है, बुद्धि चतुर है। बोलेगी इधर मन अपनी चला के बैठा है, मेरी तो चलने वाली है नहीं, तो चल उसके साथ मिल, जैसे वो कर रहा है ठीक है। तो ये मन बुद्धि चतुर चालाकी पहले अपनी चलाने की करते हैं, जहां देखते हैं ना अभी एक का ऐसा, तो झट से वो मिल भी जाते हैं। तो भगवान ने बोला जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, मन बुद्धि चित्त अहंकार समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही, उन्होंने जीवित जीते जी अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, पूरे संसार को जीत लिया है। अर्थात इसका मतलब जीत लेना मतलब जीवन मुक्त हो गए हैं। जीवन मुक्त माना जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्त माना मुक्त वो मरने के बाद की मुक्ति नहीं, वो तो एक कल्पना है, पर जीवन मुक्त उनका जीवन है, पर मुक्त अवस्था में। उनका मन जो है वो किस अवस्था में है? मुक्त अवस्था में। तो जीवन मुक्त हो गए हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्दोष है। वो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का है तो उसके साथ ऐसा करूं, क्षत्रिय का है तो ऐसा। ब्रह्म निर्दोष है और ब्रह्म सबके लिए सम है। अब ब्रह्म को देखो, सूर्य बोलो, आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, सूर्य तो सबके लिए एक ही है ना। जो अमीर के झोपड़े में उसकी लाइट जाएगी, वो गरीब के झोपड़े में जाएगी। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है आपको? हाँ हरिओम दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ अभी तो वो बहुत दूर की बात है, अभी हमारा छोटी छोटी बातों में बहुत मन चलता है। तो जो चलता है उसको खाली हो जाया करो बोल के, पर्सनल बोला करो या भले इधर बोलो तो हर रूप में भगवान है। अगर आप इन बातों से नहीं उठ रहे हो तो भले आप पर्सनल बोलो, लेटर लिखो, को मूर्ति के सामने जाके बोल के आ जाओ। कोई नहीं है तो बाथरूम में भी बोलो कि चलो, ऐसे लगता है ना कोई सुनेगा क्या बोलेगा, बाथरूम में भी जाके बात करके आओ अपने आप से, उसको निकालो। कुछ नहीं मिलने वाला है प्यारे इन सब बातों से। एक खखड़े की भी कोई वैल्यू होती है, इसकी तो उतनी भी वैल्यू नहीं है। हाँ दीदी समझते सब है, यानी दुखी भी खुद ही होते हैं, हाँ पर है मन। हाँ, दुखी भी देखो खुद ही होते हैं, ये बात भी अभी समझ में आई। जी तो अभी बेटा उसको निकालो। भगवान ने बोला ना अभ्यास और वैराग, अभ्यास करो और वैराग करो। वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, और अभ्यास गुरु के वचनों का। तो ये जो आपको जिस रूप में वचन मिल रहे हैं निकालो, जैसे आप जी बोल रहे हो समझ भी रहे हैं, तो समझ रहे हो हाँ तो फिर अभी करना तो आपको है ना। गुरु भी क्या करेगा? गुरु भी तो रास्ता जी दिखाएगा ना। जी गुरु ने रास्ता दिखाया, इधर जाओगे तो ये मिलेगा इधर। तो कभी मन को साम दाम दंड भेद, ये चार नीतियां हैं, कभी समझा के, कभी दाम लो उससे जिसके प्रति आपने कुछ गलत सोचा। दाम देते हैं ना संसार में, कोई चीज लेते हैं तो 5 रुपए की जी चीज लिए तो 5 रुपए, तो अभी ये दाम मन से लो कि इसके प्रति तूने ऐसा गलत सोची थी ना, पर अभी सोच अच्छा ही सोचेगी उसके बारे में, फिर मन आएगा उसको बोल नहीं वो जो है अच्छी है। उसका स्वभाव जो है सो है अच्छा, ऐसी है तो अपने लिए है, पर मैं क्यों राग द्वेष करूं? ऐसे करके मन से लड़ाई करो, अपने साथ बैठो। अभी जी ज्ञान ये सिर्फ ना एक निमित्त है। ये भगवान का निमित्त है बस, पर जो करना है ना सबको अपने अंदर की खोज करना है। पर अभी शुक्र है ये समझ में आई ना बात, जी कि ये गलत है ये राइट है, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। उठ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं मतलब उठने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो आपको लग रहा है ना कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ।
पर और कोशिश करो, कुछ भी कठिन नहीं है। खुलने जी में आपको सब ऑप्शन दे दिए हैं, फिर आपको जो जी ऑप्शन अच्छा लगे, जो भी आप कर सकते हो करो, पर मन इधर से निकालो, इधर से। ठीक है जी चांदना ने? हाँ करो बेटा, आपको हमको ही करना है कोशिश। और अभी देखो यहाँ से हमको उठना पड़ेगा, मान लो, तो हटने के लिए हल्का सा आधार तो मैं दूंगी ना, जमीन में बैठी हूँ, कि कोई दूसरा जी करेगा। तो ये जी उठने के लिए थोड़ा सा बल हमको ही लगाना है, फिर गुरु साथ देगा। देखो, मन गुरु, मन शैतान, मन को जो उपाधि दो वो है मन। हाँ, तो गुरु की क्यों नहीं दे उपाधि, कृष्ण की क्यों नहीं दे उसको उपाधि, तू कृष्ण है मेरा। देखो फिर वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जी क्लियर है ना? अभी करो पुरुषार्थ, ठीक है? हाँ रखो मत, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक खकड़े की भी कोई कीमत होती है, पर इसकी तो कुछ भी उसका मूल्य नहीं है। और पण हमको चक्कर में डालेगा। जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। अर्थात जीत लेना मतलब ये नहीं है कि मैं उससे डाढ़ी हूं, हाँ थोड़ी ज्यादा हूं तो मैं उसको जीत लूं, पर जीत लेने का मतलब है वे जीवन मुक्त हो गए हैं, जीते जी जीवन मुक्त। राजा जनक को जो स्थिति थी ना जनक की, वो जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, ये जनक की स्थिति थी। तो जीवन मना सब कुछ करते हुए वो मुक्ति के भाव में रहते थे, और विदेह माना देह में रहते हुए भी वो देह से मुक्त थे। अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। जैसे सूर्य है, निर्दोष है और सम है, उसको क्या करना है, वो थोड़ी सोचेगा ये राजा का महल है, ये गरीब का झोपड़ा है। वो चमकता है तो सबके लिए चमकेगा, उसकी लाइट जो भी है सबके लिए है। ऐसे ही आत्मा की लाइट सबके लिए है, विकार तो देह में है ना। इसलिए वे ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। कौन? अभी उल्टी बात में चलो समझने के लिए वाणी, वो ब्रह्म में स्थित है। क्यों? कौन? जो ब्रह्म निर्दोष और सम है। वो कौन सा ब्रह्म निर्दोष और सम है? जिन्होंने जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया। किसने जीता? जिसका अंतःकरण समता में स्थित है। फिर ऐसे उल्टी बात लो, कि ये हुआ, ये कब हुआ? जब ऐसा हुआ। ऐसा हुआ कब हुआ? जब ऐसा हुआ। अभी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? जिसका अंतःकरण समता में स्थित है। मन बुद्धि चित्त अहंकार समता में स्थित है, तो उनका क्या होगा? उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। क्योंकि मन, मन जीते मन, मन हारे, मन के जीते जीते है, मन के हारे हार है। ये मन ही पूरा संसार है, मन ही कर्मों का, सब मन ही है, थॉट। उन्होंने इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। जीते जी मुक्ति। जीत लेना माना क्या? कोई लड़ाई युद्ध बाहर का थोड़ी है, ये जो भी है अंदर की लड़ाई है। तो ये जीवन मुक्त हो गए हैं, जीते जी वो मुक्ति के भाव में हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। ब्रह्म निर्दोष है, पर हम हर रूप में किसको देते हैं? उसी को ही दोष देते हैं, ब्रह्म को ही। भगवान मेरे लिए ऐसा, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान ने बोला मैं क्या करूं? गुरु मेरे साथ ही ऐसा करता है। गुरु बोला मैं क्या करूं? तेरे चाकर में चूक है, तेरी करनी में कोई चूक है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? सतगुरु बेचारा क्या करे? जो चाकर में हो चूक, तो अभी गुरु भी बेचारा क्या करेगा? भगवान क्या करेगा? भगवान ने तो रास्ता दिखाया। ठीक है, अज्ञानता में जो हो गया हो गया, अभी तो समझ
अभी समझ दी है तो भगवान ने बोला इस समझ के आधार पर तू आगे पीछे का सब अपना क्लोज कर सकता है खाता। अभी तो हर बात की जानकारी भी हो रही है ना, मन बता रहा है कि नहीं जो भी बात है तेरी है, ठीक है, उसकी जो भी बात थी, पर मैं तो प्यार करूं। पर कभी ऐसा किए हो तो अभी भले मन से साम दाम दंड भेद ये चारों नीतियां मन से करके उसको डर भी दिखाओ ना, मन फिर जाएगा क्या 84 में? जाना है तो जा, कुत्ता बिल्ला फिर से बनना है तो कर ये सब काम। पर जे नहीं बनना है तो फिर गुरु जैसा बोलता है, उधर बाद में लौड़ेगा, इधर प्रेजेंट में मन अपना हिसाब लेगा। हिसाब तो दोनों स्थिति में है, पर दोनों हिसाब के बाद जो रिलैक्स आनंद किस में है, फिर ये करो। उधर भी पुरुषार्थ है अज्ञानता का, इधर ज्ञान का। पर भगवान ने बोला तू जानने वाला है तो जानो। पर ये करोगे, उधर करोगे तो संसार का साथ, संसार में भी हैं ऐसे बैठे हुए जो साथ देंगे, और इधर है तो भगवान साथ देंगे। अभी दोनों रास्ते हमारे सामने हैं, फिर अब जानो कौन से रास्ते जाना है और कौन से रास्ते नहीं जाना है। अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। व्याख्या: परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है। जो परमात्मा के तत्व में स्थित हो चुके हैं, कौन? महापुरुष। उनकी परख पहचान क्या है? भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बुद्धि में समता आना, उनकी बुद्धि में समभाव, समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। उनके बुद्धि में समता का भाव, अर्थात राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि ये जो भी विकार हैं, देखो सब जोड़े जोड़े हैं, सब दो रास्ते हैं। तो भगवान ने बोला आदि विकार न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। फिर भगवान ने उससे ऊपर की बात बताई। क्या बताई? जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है वो ही जीवन मुक्त है, विदेह मुक्त, जीवन मुक्त। क्लियर हो गया? तो समता, बुद्धि को समता में ले आओ। क्लियर है? समता, जिसके अंदर हर्ष शोक राग द्वेष नहीं है। या दूसरे के ऐसे टेस्ट के लिए देखो कि दूसरे का दुख देख के हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, कि करुणा होती है उसके प्रति। ऐसे सब अपनी अपनी टेस्ट करो कि किसी का दुख अगर सुनते हैं तो सुनने से हमारा राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, कभी कभी ईर्ष्या का भाव भी आता है। अच्छा हुआ ना, उसको ऐसा मिला, वो है ही ऐसी। क्योंकि अंदर का कोई भड़ास होता है, वो किसी न किसी रूप में निकलेगा। तो ये सब भाव देखो क्या निकल रहा है। सब अपनी अपनी चेकिंग, थर्मामीटर सबके पास है, मन रूपी, बुद्धि रूपी और गुरु रूपी। तो सब अपनी अपनी चेकिंग करो कि ऐसी स्थिति में हमारी मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति क्या होती है। थर्मामीटर, जैसे टेम्परेचर को नापते हैं तो थर्मामीटर डालते हैं ना, बुखार इतना डिग्री। अभी मन रूपी थर्मामीटर सबके अंदर है, गुरु भी बैठा है जो बताएगा। पर थर्मामीटर डालो तो सही। तो समता की बात क्लियर हुई। सचदेवा, सुजाता, जिनको बात करना है बात करो। लाज माता। जिसमें बुद्धि में समता होए, हाँ वो हाँ समता का भाव।
क्षमता का भाव वो है, वो हाँ, वो उस है। चेक करो ना आप, स्थिर प्रज्ञ है वो, स्थिर प्रज्ञ में भी ये सब भाव गए हैं। 1 मिनट। ये सब बातें स्थिर प्रज्ञ के लक्षण में भी गई हैं, जिसकी बुद्धि में हाँ, समता है। अभी भगवान वही बात दूसरे रूप में दोहरा रहे हैं। हाँ, तो समता की बात आप चेक करो कि किसी का दुख देख के, या कोई भी पीड़ा, तन की, मन की, धन की, हाँ, कोई भी अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, या हमारे तो सामने दीदी कोई दृश्य करुणा आता होती है, है, हाँ, करुणा होती है, तो जो भाव करुणा होता है, करुणा होती है, तो अपना आप करुणा होती है, तो फिर अपना आप देखते हैं। हाँ, अब फिर आप क्या करते हो करुणा के बाद? कोई ना, ऐसे हाँ, लगता है जेकर इसका भी दुख हल्का हो जाए, हाँ, भगवान फिर करे ये ठीक हो ठीक जाए, हो जाए, ऐसे मन या में प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा करोगे। हाँ, तो ये अगर ऐसा भाव है तो ये आपका समता वाला भाव है, इसको जागृत करो और बढ़ाओ। और ये बेटा, बुद्धि समता में होएगी हाँ, तो क्या बोला आपने? बुद्धि समता में होएगी तो क्या बोला? जिसकी बुद्धि समता में है तो अपना चेक करो ना। अच्छा, अपनी खोज हाँ, करें। समता में है कि नहीं है, ये खोज करने अच्छा, के लिए ये आपको पुरुषार्थ दिया गया कि आपको राग होता है, द्वेष होता है उसके प्रति। कभी कभी तो द्वेष भी होता था, हमको भी होता था, हाँ, क्योंकि हाँ, उसके साथ थोड़ी खटपट होती थी ना, ऐसे लगता था कि चलो वो है ही ऐसी, उसके साथ ऐसा हुआ। फिर वहां से उठे तो फिर बोलते थे भगवान तो सबको देख रहा है। जब देख रहा है, पता है, तो तेरे बोलने की क्या बात है। पर ऐसे ऐसे भी हमारी भड़ास निकलती थी। चलो ठीक है, वो भी स्थिति, पर अभी गुरु ने बोला चेक करो, अगर उसके प्रति करुणा है, और करुणा का भाव, कैसे मैं इसका दुख दूर करूं, कैसे मैं इसकी करूँ। हेल्प करूं, जब ऐसा भाव आएगा तो ये है करुणा वाला भाव। फिर इस भाव को और जागृत करो। समता बोलना, और समता है क्या चीज, उसके लिए क्या और पुरुषार्थ है। भगवान को भी दोष नहीं देना, हाँ, क्योंकि नहीं, आत्मा दोष है। हाँ, भगवान को भी दोष, अज्ञानता में भले हो गया, भगवान मेरे साथ ऐसा, भगवान मेरे, जो भी है पर कर्म में दोष है ना, हाँ, जो भी है, अभी कर्म जानते में दोष। हैं, हाँ, जो तो अभी उस तरफ भी ध्यान नहीं दो माता, क्योंकि हाँ, मन फिर पता नहीं कब नकारात्मक लेके बैठे, मेरा अच्छा, कर्म, मेरा दोष। अभी बात समझ गए ना, अभी उठ हाँ, जाओ, बार बार मन को नहीं बताओ मेरा ही कर्म है। ठीक है, जो है सो है। अभी नहीं हमने ऐसा बोला भाई, आप बोले ना भाई भगवान को दोष देते हैं हाँ, कि देते हैं, भगवान वो भगवान ने इधर बताया ना कि उस मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तो किया, वो नहीं बोला, वो तो निर्दोष है। वो हाँ, निर्दोष है हाँ, ना। जो भी है अपनी बात है, पर अपनी बात भी मन को बार बार नहीं बताओ, क्योंकि मन पता नहीं कब फिर गिर जाए। तो नहीं बताओ, एक बार खड़े हो जाओ, ठीक है, जो है सो है, गुरु साथ में है ना, भगवान साथ में है ना, हिम्मत है ना, आगे बढ़ो। बस फेस करते जाए, स्वीकार करते हाँ, जाए। स्वीकार भाव रखो, बस गुरु है साथ में। हाँ, गुरु है साथ में, सब है बस। हाँ, लाज माता बोलिए। हाँ दीदी, जैसे अभी चला करुणा, करुणा का भाव हाँ, सबके प्रति करुणा का भाव ही होता है हाँ, भाई। जैसे कुछ भी देखते हैं सामने हाँ, तो लगता है नहीं, करुणा ही आती है उसके ऊपर। हाँ, आती है ना, अच्छी बात है। हाँ, और बाकी जो जैसे आपने बोला कि भाई मन लेकिन नीति चलता है, जैसे आपने किसी के प्रति द्वेष होता है हाँ, तो भाई भगवान को पहले बोलते थे भगवान इससे भगवान पूजन दे। हाँ, पहले बोलते थे ना सामने, भगवान आके तेरे साथ वो करेगा। हाँ, और ये मन सब बात बोलते थे तो सामने, तो दीदी मैं सामने से शुरू से नहीं बोलते हैं, हाँ, लेकिन अभी भी मुंह से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में दीदी कभी कभी आ जाता है। तो फिर उसको निकालो ना गुरु के सामने, फिर उसको दो। हाँ जी, फिर आपस में मन से बात करो ना, मन अगर ऐसा सोच रहा है तो तेरा की, अच्छा उसका हुआ या नहीं हुआ, तेरे को क्या मिलने वाला है जो तू ऐसा हाँ गलत वो भी सोच सब रहा समझाते हैं कि हर किसी का अपना अपना नसीब है। है। हाँ, हाँ, जो मिलता है उसको भाग्य से, हमारा 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 भाग्य है, उसका उसका भाग्य है। हाँ, तो वही बात है ना, लेकिन मेरे को क्या मिला। हाँ, लेकिन फिर भी दीदी मन में ये कभी कभी आ ही जाता आ है। जाता है तो अब आप जानने वाले हो, फिर हटाओ, हो हाँ, सकता है कोई, हटा देते हैं, आता है हाँ, दीदी। हाँ, पर जड़ से फिर हटाने की कोशिश करो, गुरु से लेटर हाँ, लिख के। हो जाएगा, अभी मालूम पड़ रहा हाँ, है ना, हो जाएगा, हाँ, हाँ। हो जाएगा हमारे। बाकी दीदी जैसे मैंने उस दिन बताया, इंद्रियों पर कंट्रोल है। हाँ, हाँ, चलो अच्छी जैसे बात है। मुंह से किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अभी ये भी बाकी निकल जाएगा, गुरु ने निकाला ना, अभी निकल जाएगा।
और और आपके जी अंदर। एक बात और है, हाँ जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, अब जैसे हाँ पोता है, बेटी के बच्चे हैं, हाँ ये तो सब जाते हैं सर्विस करने, हाँ बच्चे मेरे हवाले होते हैं जैसे, हाँ। तो बच्चे कभी मस्ती करते हैं तो उनको क्या डांटना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं डांटना चाहिए? उनकी समझ के लिए उनको डांटना मतलब फिर उनका रूप देखो ना, उन किस भाव में हाँ समझेंगे। हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे, उसमें क्या बात है? कभी कभी दीदी पे जैसे थोड़ा सा हाथ भी उठ चल जाता है। प्यारी, अभी चलो आपने डांटा नहीं, बेटी का बच्चा आया है, आपने डांटा हाँ नहीं। हाँ, कल वो हाँ प्यारी अपने घर जाएगी फिर। हाँ, वो तो डांटती मारती भी है तो फिर बहुत मारती है। तो उससे अच्छा आपको अपन हैंडल आपको मिला है तो आप और अच्छे से उनको हैंडल वो तो करो बोलती ना। है मम्मी क्यों नहीं करते हो, आप क्यों नहीं मारते हो? नहीं मारना डांटना देखो, समझो आप जो भी बात है, पर हाँ उसमें ये बात नहीं है कि ये मेरा कर्म बनेगा, उसके सुधारे बस, के लिए आपका निष्काम भाव है और आप जानने वाले हो। हाँ तो मन में यही मेरे ख्याल आया कि मैं उसको बढ़ाती हूँ बच्चों को, या हाथ भी उठा लेती हूँ कभी, तो नहीं, कर्म हाथ बन रहा है। उठाने नहीं, हाथ उठाने से बच्चे कभी कभी ना ढीठ भी हो जाते हैं। नहीं हाथ मतलब कि हाथ वो जैसे जोश में नहीं, अच्छा, हाँ ऐसे ठीक है, जैसे थोड़ा भी नहीं मान रहे हैं। प्रेम प्यार से बोलो ना, या हाँ कई प्रकार की आर्ट होती है बच्चों को बिजी हाँ करने हाँ, की। कई प्रकार के, कभी तो इसमें हाँ मेरा मन चल रहा था, कभी हमारे कर्म हाँ, तो नहीं बन रहे इधर। नहीं नहीं, कभी उनको कंपटीशन में डाल दो, देखो वो पढ़ रहा है, वो करो, इतना करो। बिजी करने के आदि बच्चों को तो बहुत सारे हैं उपाय। आदि मालिक ने इतनी बुद्धि तो आजकल दे दी है, प्रभु के शुक्राने हैं। हाँ चलो लाख ठीक शुक्राने है, मालिक के। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी लेकिन बात ये है। मन है ना अपना। प्यारी, आप तो इधर बैठे हो ना, पर इधर की जो स्थिति है बिटिया की, तो जी अमेरिका में बेटी बैठी है, बेटी दामाद दोनों जॉब करते हैं, और जी कोविड की जी, वजह से बेटे को नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि ये हाँ भी एक ड्यूटी है, छोड़ के आना लेके आना। तो वो हाँ बच्चा हाँ, घर में है, बच्चा घर में क्या करे? तो ये जी तो शुक्र है भगवान का, यहाँ का दिन वहाँ की रात। हाँ, जी जी तो जी वो बच्चे के साथ इधर हम खेलते हैं कभी कभी, अच्छा कभी अच्छा, उसको हिंदी पढ़ाना, कभी कुछ करना, कभी वो हाँ बिटिया हाँ, रानी, ऐसे 1 1.5 घंटा 2 घंटा हम उसको देते ही हैं। जी जी। तो दे ठीक है ना, तो क्या हुआ, ऐसे कौन बोले बच्चे अमेरिका में है, लंदन में है, पर इधर आजकल से। भैया सुविधा हाँ हो गई है, वीडियो हाँ, कॉल ये तो वो वो खुद ही बोलती है मम्मी थोड़ा आप इसके साथ इसको बिजी करो। कोई बात नहीं हाँ बेटा, ठीक है ना। हाँ 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 वो बड़ी प्यारी के बेटे हैं, वो थोड़ा हिंदी इंटरेस्टेड, तो सुबह को हाँ 5:30 6 बजे जैसे भी जाग होती है ना, आधा घंटा हाँ, 1 घंटा उसको पढ़ाती हूँ हिंदी। तो ओके लगता ओके, है चलो बिजी भी हो, थोड़ा होमवर्क दे दूंगी, तो हाँ बच्चों जी का अपना सरल हो जाता है। तो आपके जी यहाँ तो घर में है, इधर तो दूर है, तो भी जी, जो हमको पार्ट प्ले करना है, भगवान बोलता है कर। कर, दिखने के लिए भले बोलेंगे अकेले हैं, नहीं हाँ। हो जाता है। हम्म, मेरी दीदी मेरी स्थिति अब थोड़ी अलग हो गई है, अभी चल मैं विशाखापट्टनम में हूँ। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो कभी जाएगा सब। विशाखापट्टनम, हाँ कभी विशाल, विशाखापट्टनम, कभी बेंगलोर, कभी मुंबई, कभी भोपाल। चलो ठीक है, अभी उसमें मेरे भी हो गए, भगवान भाव से ही जाते हो ना, सबके भले के लिए, हाँ मेरे अच्छी हो बात। गए चार चार घर अभी हाँ चलो, अच्छी बात है। तो चल अभी मैं परसों के दिन यहाँ विशाखापट्टनम हाँ, आई तो हूँ। अभी आपको भगवान बहुत बोल रहे हैं अरे ना। चार चार धाम घूम के आती हो आप। जी जी अनुभव का खजाना चार है इनके धाम घूम पास। के आती हो। हाँ इनके अभी क्या पास, बेटा बोलता है मेरे पास आओ, बेटियां बोलती है मेरे पास आओ। देखो सब बेटा जरूरत है बेटी ना, नहीं है, वो भगवान के घर भगवान है है, ठीक भाई। है ना। चारों जी जी धाम बिल्कुल घूम के बिल्कुल, आती हो आप। अभी आप रिटायर बिल्कुल हो गए हो बिल्कुल, तो बच्चों को ही तो करोगे ना, रिटायर माता क्या करेगी, बच्चे ही तो हाँ पालेंगे। हाँ अभी आप आया बन गए हो, आया, हाँ ठीक है। हाँ, अच्छी बात है आया का जॉब है। चलो क्लियर हुआ 19वां श्लोक। जी तो दीदी ऐसे विक्षेपता में नहीं आओ किसी बात में, जी, ठीक है। मतलब जी नहीं एक क्वेश्चन और है मेरा, हाँ बोलिए। अभी मतलब ये चारों तरफ खींच रहे हैं मुझे। प्यारे, चारों तरफ सबको तो सुख चाहिए ना, पर आप अपनी भी नहीं बात सोचिए। वो बोलते हैं सुख नहीं, सबके यहाँ कल काम वाली बाइयां ये सब लगी हुई है, हाँ तो बस वो बोलते हैं आप अकेले मत रहो। आप अकेले नहीं रहो, बोलो आपको क्या पता हम अकेले हैं कि क्या है, उनको भी बताओ। हमें टेंशन होती है। खैर वो भी अपनी जगह राइट है, फिर आप उनको हाँ, उनकी वे से समझाओ, आपको जो भी ठीक लगे भाई। एक तो कोरोना चल रहा है बोलते हैं, अब विकल्प नहीं करो, अब आप जानने नहीं नहीं वाले वो हो बच्चे अपनी बच्चे प्रकृति। बच्चे बोलते हैं एक तो कोरोना चल रहा है आप अकेले नहीं रहो। हाँ नहीं, वो भी सही बात है ना, उनकी भी सही हाँ, बात है। आप जानने अब वाले जब हो अपनी स्थिति। अभी तो विशाखापट्टनम में आई हूँ, इसकी छोटी बेटी है 10 महीने की। हाँ नहीं, आपको जहाँ ज्यादा जरूरत लगती है वहां भले जाओ, हाँ करो, बस वही सोचा है अच्छी मैंने, इसकी बात। बेटी है 10 महीने की। हाँ पहले जब अभी बच्चा होता है, अगले महीने से ड्यूटी ज्वाइन करेगी ये। सही बात है, पहला बच्चा है, ड्यूटी ज्वाइन करेगी, हाँ छोटा बच्चा है। हाँ तो ठीक हाँ, है, चलो ठीक है, आप समझो उस बात को। जी जी चलो आगे बढ़े। जी 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 20वां
जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित होता है। आगे भगवान बोलते हैं कि जो प्रिय को प्राप्त होकर, कि ये मेरा फेवरेट है, मैंने ऐसा ही चाहा था, ऐसा भाव करके जो ज्यादा खुशी में नहीं आता है, हर्षित न हो, और अप्रिय को प्राप्त होकर, जो अपने अनुकूल नहीं है, अप्रिय है, अगर वो सामने आ जाए तो उद्विग्न न हो, मन की ऐसी स्थिति नहीं हो कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, या तो ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं। देखो कल घृणा की बात चली थी, आज भी भगवान इनडायरेक्टली वही बात कर रहे हैं कि अप्रिय हुआ मना उद्विग्न मन की स्थिति हमारी नहीं हो, मना हेट घृणा या नो वाली बात नहीं हो। ऐसे भी भगवान बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी को अगर कोई कुत्ते को संभालने की भी ड्यूटी दे ना, कि तू बैठ के ये कुत्ते को संभाल, तो भी उसका मन चलायमान नहीं हो, क्योंकि उसकी नजर उसी ब्रह्म पर हो, उसकी नजर ऐसी ड्यूटी ऐसा क्यों। देखो भगवान कृष्ण ने खुद पत्तल उठाए थे ना, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान ने खुद पत्तल उठाए। तो इससे भगवान ने हमको क्या समझाया कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है। हाँ, समय अनुसार जो स्थिति सामने आए, आप स्थिति को जानने वाले हो और आगे बढ़ो। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी, वह स्थिर बुद्धि वाला, वो तो स्थिर बुद्धि वाला पर क्या है, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थिर है। कौन स्थिर है ब्रह्म में? जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं हो। तो जो प्रिय को प्राप्त होकर ज्यादा खुशी नहीं करता है, हर्ष नहीं करता है, और उसके सामने अगर अप्रिय कोई बात आई, वस्तु, स्थिति, कोई पात्र, कोई देश, कोई काल, तो भी वो उद्विग्न नहीं होता। तो वो कौन है? स्थिर बुद्धि वाला, वो मूढ़ता रहित, उसकी मूढ़ बुद्धि निकल चुकी है, अभी मूढ़ता रहित कौन है? ज्ञानी, समझू, ज्ञान वाला तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, वो ही ब्रह्म में स्थित है। तो ब्रह्म में स्थिति माना फिर ये किसकी स्थिति हो गई? हाँ, उधर से देखो तो मन की स्थिति है। फिर मन की स्थिति कब हुई? जब मेरी सत्ता पर दृष्टि हुई, पावर पर दृष्टि हुई। क्लियर हुआ? किसी को बोलना है प्यारों? बात करो, जिसको भी अगर भाव, इसके भाव से बात हो रही है तो बोलना है। सचदेवा, सुजाता, और भी प्यारे बहुत दिख रहे हैं, बोलो। चलो आगे बढ़े। हाँ बोलो दुरु माता, बोलो क्या बोल रहे हो? माता हाँ हरिओम। हरिओम। माता पत्तल उठाया कृष्ण भगवान ने, इसका मतलब वो राजसूय यज्ञ हुआ था ना, तो हाँ। कृष्ण भगवान गए और वहां सबको बोला जिसको जो जो सेवा करनी है, तो हाँ। सब अपनी अपनी सेवा ले लो। तो सब लोगों ने अपनी प्रिय प्रिय सेवा ले ली। मेरे को चपाती बनाना अच्छा लगता है, मेरे को सब्जी बनाना अच्छा लगता है, ऐसा करके। तो भगवान ने आखिरी में सब तरफ नजर फेराई, देखा तो पत्तलें पड़ी थी, तो भगवान ने जाके चुपचाप अच्छा, से पत्तलें उठाई। तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, पर स्थिति के हिसाब से जो भी कार्य सामने आए उसको बिना मन चलाए कर लो ना। बर्तन मांजना, पड़े रहे जूठे बर्तन, खाते हैं ना, हाँ पतले जिसमें खाना खाते हैं ना, हाँ हाँ, तो वो जूठी पत्तलें पड़ी थी,
तो भगवान जाके चुपचाप से उठा के वहां के सफाई कर दिए। तो भगवान ने हमको यही समझाया उस रूप में कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है। ये तो हमारा मन बताता है कि मैं ही बर्तन मांजूं क्या, नहीं मांज, हाँ नहीं आई है सेवा वाली तो पड़े रहे भले जूठे, इसमें क्या बात है, घर का कार्य है, गुरु का मंदिर है मेरा घर, ऐसा भाव करो ना। हाँ, और किसी को बात करना है? दुरु माता आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोला भगवान बोलते हैं भाई तो दोनों में प्रिय अप्रिय में एक ही भाव होनी चाहिए, एक होना ही भाव, चाहिए। हाँ एक ही भाव हर्ष रखो, हर्ष शोक नहीं हो। हाँ हर्षित भी नहीं होए हाँ और हाँ किसी को देख के भाई घृणा भी नहीं होए, हाँ, घृणा भी नहीं, एक ही भाव होवे। हाँ एक ही भाव है। भाव होगा तो तू परमात्मा से में स्थित होगा। हाँ, तू ब्रह्म, मनुष्य ब्रह्म में स्थित रहेगा। हाँ बोलो भारती होएगा दीदी। भगवान समझाते हैं ना दीदी, जिसका मन जीते जी क्रोध के वेग को जिसने वश में कर लिया है वो जीता जागता भगवान है। हाँ जीता उसको जाता, भगवान हाँ देते हैं। हाँ हाँ, जीता जाता भगवान वही है जिसने क्रोध के वेग को, इच्छाओं के वेग को सहन किया है। तो सहन करना माना ऐसे दबाना नहीं, पर समझ के, डिप्रेस नहीं करना, पर समझ के आगे बढ़े। इसी का ही फिर व्याख्या है 20वें श्लोक का। जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है। किसको? जीवन मुक्त को। जो जीवन मुक्त है उस महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, ये प्रिय है और ये अप्रिय है, उसको ज्ञान है, होता है, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में, पर अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, केला प्रिय है, एप्पल मेरे को अप्रिय है, ये अंदर वाला बताएगा, पर उसके प्रति फिर राग द्वेष नहीं करें। केला ऐसा है तो इसको इधर फेंकूं, एप्पल है तो इधर रखूं, माना ये हर स्थिति में, केला एप्पल तो एग्जाम्पल है। वो प्रिय अप्रिय तो समझेगा ना, पर समझने के बाद राग द्वेष न करें। ठीक है जो है ठीक है, जरूरत का है ठीक है, नहीं है तो किसी की जरूरत का है ना। अभी केला इधर के लिए जरूरत का नहीं है, पर घर प्रकृति में है तो किसी की तो जरूरत है ना। तो ऐसा भाव, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार होना दोषी है। ज्ञान का होना दोष नहीं है, पर जो विकार हैं, किसमें? मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, ये जो विकार हैं अंतःकरण में, इसकी खूब संभाल करो। प्रत्युत विकार होना दोषी है। ब्रह्म को जानने से, ब्रह्म को जानने से अहम, अहम माना व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। ब्रह्म को जानने से क्या होता है? अहम मिटने से ब्रह्म को जानना, फिर ब्रह्म को जानने से फिर उसकी स्थिति में निश्चय। तो अहम, अहंकार, जब इसको हटाओगे तो ब्रह्म को जानोगे। फिर अहंकार किसका? अहम किसका? यही देह का, देह के भावों का। फिर ऐसे समझो और अपने आप से ही पूछो, अहम भी किसका, अहंकार भी किसका? अच्छा ठीक है, देह का। क्यों होता है? क्योंकि मान के बैठी हूँ। क्या मान के बैठी है? समथिंग में कुछ हूँ। फिर सत्ता दो, तू है मान के बैठी है, किसकी सत्ता से है? ऐसे करके अपने आप से पूछो। ठीक है, तेरा है ना, बता किसकी सत्ता? तो सवाल करे ना दीदी। हाँ ऐसे पूछो, सवाल करो, गुरु जवाब देगा। हाँ? उसको ही बोलो, देखो अगर ऐसा हो तो क्या फिर होगा? अंदर से
आता है दीदी। आता है ना, तो ऐसे करते फिर उठते जाओगे आप। उठते गलत भी हो जाए ना, कोई बात नहीं, हो गया, पढ़ा था तो पढ़ा, निकला, फिर पूछो अपने आप से क्यों, क्या मिला, कितना फायदा, कितना घाटा। 2 मिनट जरूर दो, 2 मिनट। पढ़ा ना, इतना भाई अंदर पड़ा है। हाँ हाँ, निकला, अच्छी बात। ये पढ़ा है इसलिए निकला। हाँ, उस समय दुख नहीं करो क्यों निकला, अच्छा हुआ निकला, खुशी करो। पर खुशी के बाद फिर अगले ही पल सुजागी। ठीक है। जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है। जो जीवन मुक्त है उसको प्रिय क्या है, अप्रिय क्या है, इसकी समझ होती है। पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार का होना दोषी है। ब्रह्म को जानने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। फिर भगवान ने बोला अहम को मिटाने से, ये अहम मिटेगा तो फिर उसकी जगह कौन ले लेगा, ब्रह्म आ जाएगा वहां पर, क्योंकि खाली तो कुछ है ही नहीं। एक अपनी कुर्सी छोड़ेगा तो दूसरा ही बैठेगा ना, एक कुर्सी में तो 2 बैठेंगे ही नहीं। अभी सास बोलेगी मेरी चले, बहू बोलेगी मेरी चले, तो कोई एक थोड़ा पासीरा होएगा तो दूसरा आएगा ना, पर दोनों को लगेगा मेरी चले तो देखो फिर क्या होएगा। हाँ, तो ये सब बातें भी ऐसा है ना। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। 21वां। सचदेवा जी, सुजाता जी, आप बात करो। हाँ दीदी, हाँ बोलो। क्लियर है ना वाणी, मतलब क्लियर है हाँ ना? हाँ, क्या क्लियर है, हाँ। बात करो। ये जो मतलब प्रिय का प्राप्त हो, मतलब ज्यादा प्रिय वस्तु मिले तो हाँ उसमें हर्ष नहीं होना, हाँ और अप्रिय भी मिले तो उसमें उद्विग्न भी ना होना। नहीं होना, ये मन की स्थितियां हैं। हाँ पर बाहर की स्थिति में खुशी तो करना है ना, अच्छा हुआ मिला, हाँ, इसका हाँ। इंतजार था, समथिंग जो भी। हम्म। तो बाहर की हाँ स्थिति में मतलब उतना तो होता ही है दीदी, लेकिन हाँ ज्यादा कभी कभी प्रिय वस्तु मिल जाती तो ज्यादा एक्साइटमेंट हाँ हो जाता है, वो एक्साइटमेंट नहीं होता होना है, चाहिए। हाँ, फिर वो टूट जाएगा, खो जाएगा, हाँ फिर देखो। हाँ, ऐसी बात। हाँ मतलब साधारण तो खुशी होना ही है, मतलब वो हाँ तो प्रकृति अनुसार हाँ ये करना ही है, हाँ, बाहर बराबर। से पार्ट प्ले जो भी है कि मेरे को खुशी हाँ नहीं है तो राइट। मैं ऐसे बैठूं, पर पार्ट हाँ प्ले में भी कभी बोलना पड़े, हाँ इसका इंतजार था, अच्छा हुआ। हाँ पर ये अंदर हाँ, की स्थिति को पकड़ो कि प्रिय अंदर में की मैं स्थिति को कैसी हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ। हम्म। तो जब सुखी हो तो बोले फिर टूट जाएगी, फूट जाएगी, बिछड़ जाएगी तो दुखी होएगी। हाँ वही, उससे अच्छा दुखी होएगी पहले से ही वही। सब में आ जाना। हाँ वही। या उद्विग्न हो रहा है मन तो बोल, पूछ क्यों दुखी हो रहा है, ये भी कब हम्म। तक। हाँ सब राइट, भगवान ने ये भी जोड़े कब हैं, तक, हाँ, ये ये भी बहुत कब तक। जरूरी है, ये भी हाँ कब तक। हाँ, मतलब ऐसे शाश्वत तो कोई नहीं ना लाइफ में, सही बराबर। बात है, कोई भी शाश्वत में लाइफ नहीं है ना। हाँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने, सच्ची बात है। हम्म। और कुछ बोलना है आपको बराबर। हाँ नहीं, वही वही बात है कि हाँ शाश्वत कोई नहीं है, मतलब इसमें राग द्वेष नहीं करने का, मतलब हाँ ये हाँ भी व्याख्या में भी बहुत अच्छा बताया ना कि हम्म राग द्वेष हर्ष शोक हाँ, आदि विकार में नहीं रहने का। नहीं रहने का, हाँ, बस ये रहने का नहीं है, ये मन की स्थिति है। फिर हाँ बाहर से कभी पार्ट प्ले करना हो तो अभी तो प्यारे घर में हाँ, बच्चे हैं, पति है, बच्चे समथिंग हैं। जो भी, तो खुशी तो हम्म दिखाएंगे ना, अच्छा हुआ भाई, हम्म हाँ, इसका हम्म हमको इंतजार था, ऐसा था। हम्म चलो भगवान ने सुनी, उसमें भी ऐसे हम्म, थॉट निकालो कि चलो निकालो ऐसा हाँ। हुआ, भगवान ने सुनी, गुरु सुनी। रखवाला है, ऐसा भाव कि उनको भी फिर बिल्कुल। भगवान ही पकड़ाएं, फिर उनको भी हाँ दे न करके कि आपने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। चलो हाँ। शुक्र है भगवान का, शुक्राना, हम्म भगवान ने हम्म सुनी, भगवान ने पूरा किया। हम्म ऐसा देखो समय आया तो कैसे मिला, ऐसे करके हम्म उनको भी ना, अपने भाव में ज्ञानी पकड़ाओ।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बात होती है, मतलब हाँ पढ़ाई भी चालू है तो बोलती है कि उसकी इसमें चल रहा है, मतलब हो रहा है, हाँ, हो रहा है, मतलब सही आप, बात है ऐसे। हाँ मतलब वो आपके साथ है इसलिए हो रहा है बाबा, हाँ, सही बात है, ऐसे मतलब करके उनको भी उनकी भाषा हाँ में उनको उठाओ। उनकी भाषा में, बिल्कुल। हाँ हाँ, सचदेवा जी आप बोलो बेटा। सचदेवा बोलना है बेटा। राधा दीदी आपको बोलना है, ज्योति दीदी। क्लियर है आज। हाँ, जो क्लियर है वो बोलो। इस समभाव में हमेशा रहे, सामने वाले को भी उसी दृष्टि से अच्छे मतलब वाइब्स दें और लें, हाँ तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ समभाव में रहने से ना हाँ, बहुत ही फर्क पड़ेगा हमें। सबसे ज्यादा तो इफेक्ट ये आता है कि हम बहुत कूल रहते हैं, कूल रहते हैं। हाँ बहुत ही ज्यादा शांति में रहते हैं। हाँ हाँ, तो यही बस, शांति तो भगवान है ना, भगवान क्या है? हाँ, मतलब धीरज, इतना शांति। इतना मन नहीं चलता फिर उस चलो, हिसाब से ना। सही अगर बात तेरी मेरी में आएंगे तो बहुत ज्यादा मन चल जाता है, है। हाँ, फिर मन नहीं चलता है, या चलता हम्म, भी है तो झट से फिर आप, तो डाइवर्ट कर हाँ, लेते हैं। डाइवर्ट, उसको जानने वाले बन के फिर उसको उसकी खुराक दो मन को। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी ज्योति जी। दीदी आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, जो ब्रह्म ज्ञानी है ना, उसे प्रिय अप्रिय का ज्ञान होता है, हाँ लेकिन उसको उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता। हाँ, राग द्वेष नहीं होता। और ज्ञान होना दोष नहीं है, हाँ विकार का होना दोष है, ये हाँ आपने बताया है, हाँ, अच्छा लगा। विकार का होना दोष है, ज्ञान होना दोष नहीं है। हम्म, समझ तो है ना, ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए हाँ माफिक नहीं है, पर हाँ उसके हाँ, पीछे मैं राग द्वेष नहीं करूं। ठीक है, अभी आया है तो किसी के लिए तो आया है ना। और ब्रह्म को जानने से अहम की जो वृत्ति है वह मिट जाती है, मिट जाती है। और ब्रह्म, खुद ही ब्रह्ममय बन जाता हाँ, है। फिर वो ब्रह्म में हो जाता है, वो वृत्ति मिट हाँ, जाएगी तो ब्रह्म। फिर राग द्वेष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, प्रश्न ही नहीं उठता, अहम मिट जाएगा तो राग द्वेष का हाँ, तो प्रश्न उसको ही तो नहीं। समभाव में हो जाएगा ना। हाँ हाँ, सही बात है। तो बहुत अच्छा। और राधा दीदी जिसने, बोलिए आप। हाँ जी, जिसने जीते जी हाँ अपने को जीवन मुक्त बना लिया, हाँ जिसने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया, हाँ वही जीवन मुक्त है, हाँ, जीवन मुक्त, विदेह वही मुक्त। जीवन मुक्त है। देखो अब राजा, भगवान पर पल 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 में बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। हाँ हाँ, अभी सिखा रहे। मैं, हाँ, सुबह मेरा किसी का फोन आया तो हाँ, 2 शब्द निकल गए मुंह से, अच्छा, और जैसे ही सत्संग चालू हुआ तो वो ध्यान में आ गया, अरे तुझको ये बोलने की जरूरत तो नहीं थी, बोली क्यों तू? चलो ठीक है, पढ़ा था निकला, नहीं अभी प्यार करो। नहीं नहीं, वो ही, मतलब उसी टाइम क्लिक हो गया ना क्लिक हो गया, कि, वो अच्छी बात है। हाँ, क्लिक हो गया। फिर भगवान से अंदर ही अंदर, नहीं ये भी नहीं बोलना अपने मुंह से, मेरे अंदर पड़ा था जब ही निकला ना। निकला ना, अच्छा है, निकल, निकल गया। हाँ, अच्छा है, निकल गया। अब भगवान का ज्ञान मिला तो वो भी सफाई हो गई ना। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा है, निकला, अच्छा हुआ, पढ़ा था निकला, पर अभी पड़ा सफाई तो हो निकला, गई। पर कुछ अगर सफाई हो सामने गया। वाले के प्रति भी हो गया तो अभी प्यार करो। नहीं, प्यार तो किया, अंदर ही अंदर माफी मांगी ना भगवान से। हाँ, चलो ठीक है। ये भी सब क्यों निकला, हाँ, अंदर सही। पड़ा था, निकला, मालूम पड़ा। फिर हाँ अंदर ही अंदर भगवान से थैंक यू बोला कि भगवान आपका थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ज्योति दीदी आप कुछ बोल रहे हो, आपका माइक हिल रहा है। नहीं, अच्छा, माइक बंद कर। और किसको बोलना है? आप बोलो। हाँ, इस हेलो। जैसे संशय नहीं है ना एक कोई भी, मिनट, आपका कोई म्यूट, एक स्थायी मिनट। हाँ, बोलो। कोई संशय नहीं है तो फिर स्थिरता आ जाती है दीदी। हाँ, स्थिर आ जाती है। हाँ, ठीक है। आपका असरानी माता, आपका माइक बंद है, आप माइक चालू करो। आप बोल रहे हो पर आपका माइक बंद है। हेलो। हेलो, हरिओम। एक मिनट, आप, हाँ, बोलो नानी। हाँ, वही बोलते हैं ना, हमको गुरु बार बार समझा रहे हैं ना, हाँ तो मेरा साथ है तो फिर क्यों चिंता करते, बोलते हैं ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, बस अभी गुरु की कमी साथ है तो फिर हम क्यों चिंता करें, बस गुरु अंधेरे में भी मिल रही रोशनी। रोशनी। हाँ, हाँ, तेरा साथ गुरु का। हाँ, अंधेरे में भी अज्ञान रोशनी में भी मिल रही रोशनी है ना। दे रहा है ना वो। हाँ, बस वही
चिंता क्यों करें? क्यों करें हम चिंता? अपनी चिंता गुरु को दे दिया है तो गुरु हमको रोशनी देते जा रहा है ना, हाँ तो हाँ। उसमें हम खुश रहें। चिंता और कौन करता दूसरों, है? चिंता जिसका धनी साईं नहीं होता है। हाँ, हमारा तो हमारा गुरु बैठा है गुरु ना। बैठा है ना। हमारा हाँ, तभी तो सच। बोलता है ना, हाँ तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूँ ना। हाँ, बहुत बस अच्छा। हमको इतना ही खुशी दे रहा है ना, जब भी हाँ। हम गुरु के पास जाते हैं ना, हम्म। तो उसको बातें बताते हैं, भाई ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। फिर वो क्या बोलता है, मैं बैठा हूँ ना, हाँ, बैठा है ना, तो बस मेरा ठीक है। असरानी मेरा जी आप बच्चा, बोलो। हाँ, मेरा हाँ, बच्चा है, वो ही बस वो ही हमको खुशी हो जाती है, भाई गुरु हमारे लिए बैठा है। बैठा हाँ, है। हाँ, हर अब दम, इनको बोलने दो। हर टाइम हम्म। साथ देता ही है ना। हाँ हाँ। सबिता हाँ, हरिओम। असरानी आप बोलिए माता। हाँ। हरिओम। आपका म्यूट है माता, अभी भी म्यूट है आपका। आपका म्यूट है माता, वो बिटिया की हेल्प लो आप। आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है, दिख रहा है पूरा म्यूट। एक बार सीख लो आप ना। प्यारी माता, आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट है, म्यूट आपका। आपका नहीं आ रहा है आवाज, आप बहुत कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। आप बिटिया से सीख लो, उसको बुलाओ बिटिया को और उससे करवाओ। नहीं आ रहा है आवाज। आप व्हाट्सएप में करो इसमें। चलो, और किसी को बोलना है? ये नई माता है ना, इनको जब तक सीखें समझें। और किसको बोलना है प्यारों, बोलो। वर्षा बत्रा, इनका माइक खराब है। और सार्थक जायसवाल बोलना है बेटा आपको? हरिओम। हरिओम जी बोलो। हाँ, बोलिए बोलिए माता, बोलो अभी। हाँ बोल। व- सार्थक बोल, क्या वही बोल? भगवान को रख के ही काम करना चाहिए, जैसे हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, फिर ऐसा। भगवान को आगे करके वो हिम्मत देता है ना खुद ही। देखते हैं वही। हम्म, ठीक है ना, अच्छी बात है। कुछ बताओ और। जी वही, तबीयत ठीक नहीं तो इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए बस सुनती हूँ। चलो ठीक है ना, ध्यान दो। अभी तबीयत ठीक नहीं है, सोए हो तो पाना अंदर की खोज करो। फालतू बातें चिंतन नहीं करो, ये ऐसा वो ऐसा। सोए हो तो गुरु का भजन या गुरु के वचन या मन की सफाई अंदर ही अंदर करो, ठीक है। चलो, इनका माइक, असरानी माता आपका माइक चालू करिए, फिर बात करिए। अभी 20 तक हो गया, 21वां पढ़ के छोड़ रहे हैं। 21वां है बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध। बाह्य स्पर्श माना प्रकृति वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। व्याख्या: जब संसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है। ठीक है। असरानी माता, आप भले व्हाट्सएप में बात करें, आपसे
अनम्यूट नहीं हो रहा है तो फोन में बात करें, क्योंकि बहुत देर से आपका मन मचल रहा है बोलने के लिए। बोलो, व्हाट्सएप में करो, व्हाट्सएप में, इसमें करो। अभी 21वां, हाँ बोलिए बोलिए, इसमें करो, इसमें। माता इतनी छोटी सी बात है लेकिन कैसे समझाऊं, मोबाइल भी पता नहीं कौन सी है। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? ये थोड़ा डीप है, कल खुलेंगे। भजन बोलूं आंटी? नहीं, 1 मिनट, इनको चलो, इधर ही घुमा रहे हैं कैमरा तो सतगुरु भगवान का दर्शन हो रहा है। इनके यहाँ बहुत बड़ा पिक्चर टंगा हुआ है। बेटा उसको म्यूट है ना, अनम्यूट करो ना बेटा। कौन, मैं? आपको नहीं बोल रही हूँ, इधर असरानी माता को बोल रही हूँ। आप मोबाइल में हो कि कंप्यूटर में हो? हाँ, कंप्यूटर। मीरा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आपको उनकी सेटिंग पता नहीं क्या है। मीरा जी, आपको कुछ बोलना है? मीरा खंडेलवाल, बोलो आप। नहीं, अभी कुछ नहीं, सब समझ में आ रहा। कुछ तो बोलो, जो समझा है वो बोलो, रेपिटेशन हो जाएगी। बोलो। वही है कि सब चीज में संभाव रखना है। हाँ, संभाव, संभाव की वही अपने अपने अंदर में देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि इसमें और इसमें संभाव है कि नहीं। यदि देखने से पता चलता है कि संभाव किसमें है या नहीं, तो फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ, अभी समझता है ना कि संभाव है कि नहीं है, राग है, द्वेष है, क्या है। फिर ये स्थितियां हैं, पहले खुद बदला लेते थे, फिर बोलते थे भगवान बैठा है ना उसका, ऐसे ऐसे करके उठते गए। पर अभी उसके प्रति करुणा वाला भाव, कैसे मैं इसका ये दूर करूं, कैसे मैं इसको हेल्प करूं, शुरू से ऐसा ही भगवान ने ऐसा वो दिया था कि किसी के बारे में बुरा भाव कभी नहीं आता था। भगवान ने ये कृपा कर रखी थी। चलो, ये आपका पहले का पुरुषार्थ है, बहुत अच्छी बात हमेशा है। करुणा का भाव ही आता था सबके साथ, हाँ, तो हाँ, करुणा ही आती थी। देखो, दया और करुणा में फर्क है। हाँ, फिर दया करके तो दया को कल करुणा का में नहीं आपको जोड़ना। कल का मैं आपको बताती हूँ कि बंस मेरे पास था, तो बीजेपी वगैरह का न्यूज आ रही थी, तो वंश बोला कि ये बीजेपी बीजेपी क्या करती है। मैं बोली वो सबको घर देती है, इलेक्ट्रिशियन सब चीज दे रही है, नरेंद्र मोदी सब कुछ दे रहे हैं। तो बोले सबको दे देना चाहिए, जो रोड पे रहते हैं ना उनको देख के मुझे बहुत दया आती है। उसको तो करना दया पता नहीं, तो उसने दया बोला तो मुझे इतना हिट लगा बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, छोड़ो राजनीति की बात। और किसी को बोलना है प्यारों? यही बात पे मुझे भी बोलना था दीदी। हाँ, तो बोल दीदी ने सुजाता, बोलो, हो गया ना क्लियर? हाँ, हाँ वही अभी यही करुणा के भाव में भी ऐसा ही बोलना था मुझे भी। हाँ, हाँ, बोलो कि मतलब मन में चालू था, मैं बोलेगी तो वो बोल गई ऐसा चलो हुआ। ठीक है, हो गया ना। और किसी को बोलना है प्यारों? हाँ, एकता कौन सा भजन निकाले हो बेटा? दीदी पहले कैसे ज्ञान में नहीं रहते ना हम, ज्ञान है तो ये देखो, ये कर्म से हमारा बचाव हो जाता है। हाँ, कर्मों से बचाओ, यही तो, कर्मों से बचाओ ही तो समझ है ना। ज्ञान पहले एक समझते थे, ज्ञानी मना जिसने इतने शास्त्र पढ़े, इतना पढ़ा, हाँ, इतने पोथों, भगवान ने बोला समझ वो सब क्या है। उसमें से हमको वही मतलब किसी से द्वेष हो जाता तो ऐसा मतलब आप बोलते थे ना कि कुछ ऐसा भाव निकलता था गलत वाला। हाँ, पहले सबका निकलता, हमारा भी निकलता था, इसमें क्या बात है। हाँ, लेकिन अभी वैसा नहीं होता, अभी नहीं ऐसा होता है ना। करुणा, भगवान उसको माफ कर दो और करुणा आती है। हाँ, मतलब भगवान उसको भी सच्ची समझ दो, उसके प्रति भी प्रेयर ही निकले। हाँ, अपने लिए भी निकल करुणा का भाव। कभी हम भी तो ऐसे थे ना, ये तो शुक्र है गुरु का, थैंक्स गुरु का जो हमको इतने कर्मों से बचाया। चलो ठीक है। निर्मला पंजाबी, आप कुछ बोलोगे?
हाँ बोलो एकता जी, भजन बोलो। हाँ बोलो निर्मला पंजाबी बोलो। हरिओम। हाँ हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। ये जो पुरुष प्रिय अप्रिय को वो हर्षित नहीं होता है, होकर हर्षित नहीं होता है, वो हमेशा ज्ञान से संभाव में रहता है। हाँ ज्ञान से संभाव में, प्रिय और हर्षित में प्रिय अप्रिय को हर्षित नहीं होता है और ज्ञान से वो संभाव में रहता है और उनको करुणा रहती है। प्रिय और अप्रिय में हर्षित और अप्रिय में उद्वेग मन नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है। उसको हमेशा संभाव और करुणा रहती है, वो हमेशा ज्ञान में रहता है। हाँ हाँ वो हर्षित नहीं होता है। प्रिय अप्रिय उसके लिए सब समान है, एक समान है। हाँ हाँ उसके लिए है ना, हमारे लिए अभी करो। हाँ हमारे लिए। हाँ अपनी बात करो अपनी। हाँ चलो ये कृष्ण की बात है। हरिओम। नहीं हमारी हम संभाव में रहे, करुणा और दे रखें। हाँ ज्ञान से बहुत अच्छी बात। ज्ञान हरिओम। विवेक जागे और किसी से दोष न देखें। हाँ किसी के गुण दोष नहीं देखो, गुण दोष हाँ देखो। हाँ गुण दोष नहीं देखो। हरिओम। हाँ बोलो एकता बोलो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल से, भक्ति के बाब भर दो। आया हूँ शरण दिल से, भक्ति के बाब भर दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। रहे साफ ना हो धुंधला मन का दर्पण मेरा, रहे साफ ना हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर से मैं तुझे देखूं, मेरे देव मुझे भर दो। हर से मैं तुझे देखूं, मेरे देव मुझे भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा, हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा। नहीं पार में हो पाया, अभी भंवर में अटक रहा। नहीं पार में हो पाया, अभी भंवर में अटक रहा। हो जाऊं पार भव से, मेरे देव मुझे भर दो। हो जाऊं पार भव से, मेरे देव मुझे भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हो जाऊं अलग जग से दुख और संतापों से, हो जाऊं अलग जग से दुख और संतापों से। कर्मठ से बचा मुझको दुख और दुख पापों से। कर्मठ से बचा मुझको दुख और गुण पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर शब्द को, गाऊं गीत में हरदम तेरे ही मधुर शब्द को।
हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण दिल से, भक्ति के भाव भर दो। बहुत अच्छा। श्री करें श्री कृष्ण गोविंद। किसी को बात करना है कुछ? करोगे तो 5 मिनट हैं अभी टाइम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। कल 21वां श्लोक पढ़ के रखना फिर से अपने अपने भाव में, कल खुलेंगे। 5वें अध्याय का 21वां। ठीक है। हरिओम दुरु माता। हरिओम। हरिओम ज्योति दीदी। हरिओम। हरिओम नानी। हरिओम। तेरा साथ है तो सबको हरिओम। मुझे क्या कमी है। हरिओम हरिओम। नानी ने बहुत अच्छा भजन गाया आज। हरिओम। हरिओम निर्मला दीदी। हरिओम। गुरु जी कृपा, हाँ गुरु जी कृपा है ना, हाँ कृपा है गुरु। गुरु की कृपा है। हाँ हाँ वही बुलाता है, वही सुनता है। हाँ वही हम सुन। कहाँ है, हम तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ गुरु की कृपा है, हाँ बस मेहर कंदो रहे। सदाई मेहर मेहर भगवान कंदो। कहर कंदो ही नाई। कहर त हाँ असां भगवान जी मेहर ही आ। मेहर ही आहे न, हाँ उन्हीं जी तॾहिं मेहर जो आ। गुरुअ जो साथ आहे कोई न। अगर दुख जी स्थिति भी अचे थी त भगवान चए तो कट न पाण, त पाण हाँ इहा भी मेहर कटियऊं। अथसि न भगवान जी। हाँ दुख मेहर की अथसि, स्थिति मेहर सामने आ रही है, ये भी भगवान की मेहर है। वो बोल मेहर रहा है है, तेरा मेहर। है तू काट, मैं तेरे साथ हाँ हूँ। शक्ति दे दोनों वही, वही शक्ति दे रहा है। शक्ति सही। शक्ति वही दे रहा है। हाँ चलो बंद करें। हाँ सबको हाँ हरिओम। बस। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ। सबको